गुड मॉर्निंग। आज मैं एक मैथिली कहावत है, ओझा लेखे गाँव बता और गाँव लेखे ओझा बता। तो इस वाक्य को मैं शाब्दिक और तथ्य के ज़रिए अर्थ स्पष्ट करना चाहूँगी कि इसका सही मतलब क्या है। एक शहर का पढ़ा लिखा लड़का या लड़की गांव में आ जाते हैं और एक गांव का पढ़ा लिखा शहर में आ जाते हैं, तो दोनों मजाक का एक विषय बन जाते हैं, जबकि काबिलियत दोनों में एक समान होते हैं। लेकिन दोनों जगह के जो लोग हैं, उनकी जो मानसिकताएं हैं वो इतनी अलग होती हैं कि वो अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकालते हैं और सामने वालों को समझने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। और फिर वहाँ एक संघर्ष की जर्नी कहिए, उसकी शुरुआत होती है। और इस संघर्ष रूपी वातावरण में जो अपने आप को ढाल लेता है, उसकी जीत हो जाती है, और जो इसमें अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाता है तो उसकी हार हो जाती है, और नहीं तो उसे इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ता है। तो उस जगह बेहतर यही होता है कि आप क्या हैं, आपकी सोच क्या मायने रखती है और किस तरह के वातावरण में आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए और उसी वातावरण को अपनाइए कि जिसमें आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और निरंतर प्रयास करते रहने में आपको कोई असहजता महसूस न हो। मैथिली में एक बहुत अच्छी कहानी हरिमोहन झा जी द्वारा लिखी गई थी। वैसे तो मैं मैथिली नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है कि कभी कभी सुनने को मिल जाता था। तो मुझे याद है कि उन्होंने एक ग्रेजुएट पुतोह, ये एक नाटक यानी व्यंग कथा है, नाटक के ज़रिए उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक गांव के वातावरण में, जहां के लोग बिल्कुल एकदम रूढ़िवादी हैं और वहां एक पढ़ी लिखी बहू आ जाती है, तो वहाँ कैसे वो एक मजाक का विषय बन जाती है लोगों के लिए, और उसके लिए जो गांव है वो एक मजाक का रूप ले लेता है। कि एक ग्रेजुएट पुतो, उस ज़माने में क्या होता था कि यानी लड़कियों का पढ़ा लिखा होना यानी बहुत मायने रखता था, और अगर कोई शहर का पढ़ा लिखा है तो उसको शहर का वातावरण ही सूट करता है। अगर कोई गांव में पढ़ा लिखा है, गांव में रहा है, तो उसको गांव का वातावरण सूट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इंटरचेंज हो जाता है, यानी गांव वाले शहर में चले जाते हैं, शहर वाले गांव में आ जाते हैं। तो ऐसी ही एक बहू ग्रेजुएट पुतोह थी जो गांव में आई थी। और गांव में ऐसा होता है कि कोई बहू जब आती है तो अपने आप नहीं आती है, उसको यानी स्वागत करने के लिए जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो वहाँ के पब्लिक हैं, वो सब आपस में मिल के और गाना वाना गा करके अच्छे से स्वागत करके फिर घर के अंदर लेके आती है। पर जो ये ग्रेजुएट बहू थी, जिन्हें हम मैथिली में पुतोह कहते हैं, ग्रेजुएट पुतोह, तो उसकी पहली एंट्री जब हुई, तो जब तक गांव की जो महिलाएं थी सब सोच ही रहे थे कि किस तरह से स्वागत करने के लिए हम जाएं, इतने में उन्होंने देखा जो उनकी सासू माँ थी और बाकी सब लोग, कि जो बहू जो थी वो सैंडल पहन के और आराम से यानी वो जैसे हम रैंप पे चलते हैं वैसे चलते हुए
और घर के अंदर आ गई है, एंट्री करती हैं। तो यह देख कर के ही सब लोग दाँती उंगली काटने लगे कि ये क्या देख रहे हैं, ये कैसी बहू आई है। सब कुछ यानी बोल नहीं रहे थे। और वहाँ पर घूंघटा डालना बहुत ज़रूरी होता है, उसके जगह वो यानी घूंघटा वगैरह कुछ डाल के नहीं रखी थी और बस चली आ रही थी। वहाँ पर ससुर जी और यानी जो भैंसुर बोलते हैं, जो जेठ होते हैं, वो सभी के सभी खड़े हैं। लेकिन जो ये बहू है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या है। और आने के साथ ही वो बोलती है कि अरे अहाँ सब किया एतऽ खड़ा छियै, अहाँ सब एहि तरह से खड़ा बढ़िया नहीं लागैए, चलू हम अहाँ सबके बिछौना कऽ दै छी। और ई मैट नहीं छै कि घर में चटाई जकरा कहै छै, वो तो कम से कम बिछा दियौन कि सब गोटा बैसथिन। अच्छा चलू। और वो बहू जा कर के मैट ले कर के आती है और सबको बोलती हैं कि आप सब बैठ जाइए। अब सब यानी एकदम स्तब्ध हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या देख रहे हैं, सब हंसे जा रहे हैं अंदर ही अंदर। उसके बाद वो बोलती हैं कि अहाँ सबके गाना वाना नहीं आबैए कि एनाहिते जे छै से अहाँ सब टाइम पास करै छियै। अरे लगन के दिन छै, कनी गाना वाना गेबै तखन ने जे छै से बढ़िया लागतै। तो सब और एकदम यानी अचंभित होने लगती है कि ये बहू क्या कर रही है, कौन सा नाटक कर रही है। उसके बाद किसी के मुंह से यानी गाना का जो यानी बोल था वो निकल ही नहीं पा रहा था। तो जो ग्रेजुएट बहू थी उन्होंने खुद ही गाना गाना शुरू कर दिया। बोले कि ठीक अछि, अहाँ सबके नहीं आबैए ने तो कोनो बात नहीं, हम आगू आगू गाबै छी, अहाँ सब जे छै से साथ में जे छै से हमरा संगे गाओ, बहुत मज़ा एतै, बुझलिए। उसके बाद गाना गाने लगी। अब जो ससुर जी और जो जेठ लोग थे वो सब बाहर निकल गए ये देख करके कि जो ये तो घर में एक तमाशा खड़ा हो गया है। फिर उसके बाद जब तक यानी ससुर जी जेठ जी बाहर जाते, इतने में यानी खाना वाना खाने का टाइम हो गया। सब अब यानी सोने का टाइम था। उससे पहले उन्होंने देखा कि वो तो एकदम यानी जो हाथ में बैडमिंटन ले करके और बरमूडा पहन करके और बहू जो है सो यानी बैडमिंटन खेलने के लिए पहुंच गई है। और ये सब देख करके गांव वाले जो थे वो ताना मार मार करके सब परेशान करते हैं। और इस तरह से उस बहू को उस गांव में जीना कितना मुश्किल हो जाता है और किस तरह से उसको ससुराल में संघर्ष करना पड़ता है। और दोनों ही एक दूसरे के लिए मजाक स्वरूप है। बहुत अच्छा नाटक है और बहुत अच्छी यानी स्टोरी आप इसको कहिए जो नाटक के द्वारा बताया गया है। कभी मौका मिले तो पढ़ के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और हंसी भी बहुत आएगी। मैं भी जाऊंगी तो पढ़ूंगी, क्योंकि पूरी कहानी तो मैं भी अभी तक नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो उसको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े थे और लास्ट में शायद उसकी सासू माँ ने उन्हें यानी जान भी शायद ले ली थी। और इस तरह से उस बहू को उस ससुराल में जान गंवानी पड़ी थी। इसके लिए हमेशा ये ध्यान रखने का कि हमने परवरिश अपने बच्चे को किस तरह के दिए हैं, तो उसको उसी तरह का माहौल, उसी तरह का परिवार उसके लिए बेहतर होता है। तो जब कभी अपने बच्चे के लिए आप रिश्ता ढूंढने के लिए चाहते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। पैसे कितने हैं वो नहीं देखने का, लेकिन वातावरण किस तरह का उसका रहा है, उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए आप उसके लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच।